आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर अगले 2 चरण में उन सीटों पर मतदान होना है जहां मुस्लिम और मतुआ समुदाय का दबदबा है। लेकिन वोटिंग से पहले एन मौके पर टीएमसी को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं जो ममता बनर्जी का बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। ममता के इस पूरे खेल पर किसने फेरा पानी और अगले चरणों में कौन मारेगा बाजी, यह खास रिपोर्ट देखिए। छठे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी के एक बयान ने पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई कर दिया। तृणमूल कांग्रेसेर ভোটের দুদিন আগে মুর্শিদাবাদে যে দাঙ্গাটা করিয়েছিলেন তার হোতা ছিলেন উনি, আমি সেই জন্য বলেছিলাম। ममता बनर्जी पर जिस राजनीति के बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है, दीदी ने दुनिया के सामने उस आरोप को सच साबित कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर सत्ता पर सवार होती हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स के छिटकने और अपनी जमीन खिसकने का ममता बनर्जी को डर सताने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको वो समझाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासी हलचल बहुत तेज है। एक तरफ ममता बनर्जी का साधु संतों पर हमला, तो दूसरी तरफ ओबीसी रिजर्वेशन से 77 जातियों के हटाए जाने की चिंता। तो क्या ममता मुस्लिम वोटरों के छिटकने से डर गई थी? सवाल ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने सेल्फ गोल कर दिया है? क्या अपने ही खेल में फंस गई है ममता? इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ने ममता की टेंशन को और बढ़ा दिया है। इसी बीच केरल में एलडीएफ सरकार के साथी दल आईएनएल ने कोलकाता में इस चुनाव में सीपीएम का साथ देने का ऐलान कर दिया। यानी कि चुनाव के बीच ममता बनर्जी को वो झटके जो इन्हें सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो ममता बनर्जी जो है बाइनरी तैयार करी है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो मुझे वोट देना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे लोग समझ गए हैं कि आप ये बात कर कर और कुछ करें नहीं काम। अभी आपने देखा होगा ओबीसी का सर्टिफिकेशन चला गया, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया। तो अभी जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने ये एक्सपोज कर लिया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आर्थिक स्थिति ओबीसी से भी बदतर है, ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस से भी बदतर है। तो इस जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, अगर आप ओबीसी स्टेटस हटा देंगे तो जो जॉब क्रिएशन है वो जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है वो एकदम डार्क कॉर्नर में पुश हो जाएंगे। अब सवाल तो ये भी है कि क्या लेफ्ट से आईएनएल का साथ मिलने के बाद टीएमसी से मुस्लिम वोटर छिटकने लगेंगे और ममता बनर्जी के सारे समीकरण फेल हो जाएंगे, क्योंकि पहले आईएनडीआईए की नींव रखने के बाद बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी की बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद बिना गठबंधन के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने फैसला किया था। और अब लेफ्ट के नए साथी ने टीएमसी और ममता बनर्जी के खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। देश में आज के दिन में मुस्लिम पॉपुलेशन प्राय 40 से 45 करोड़ के बीच में, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरे हमारा जो आईएनएल है वो एक सेकुलर है, कोई उसमें हमारे पास कम्युनल एलिमेंट एकदम नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो हम समझते हैं कि लेफ्टिस्ट जो है वो असल में सेकुलर अगर कोई है तो लेफ्टिस्ट है। देश में कांग्रेस हो चाहे तृणमूल हो, इनके एमपी बिकाऊ है, एमएलए इनकी बिकाऊ है, आप हमसे ज़्यादा जानती हैं मीडिया में। इसीलिए हम लोगों ने एक नेशनल पॉलिसी बनाई है। लास्ट मंथ हम लोग फरवरी महीना में चेन्नई में हमारा ऑल इंडिया मीटिंग था, जिसमें हम लोगों ने फैसला किया कि पूरे देश में हम लेफ्टिस्ट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, पॉलिटिकल फाइट करेंगे। साथ ही मुर्शिदाबाद के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने ये कहकर बड़ा विवाद छेड़ दिया था कि भारत सेवाश्रम संघ के एक साधु कार्तिक महाराज ने उनके पोलिंग एजेंट को बूथ पर बैठने नहीं दिया। ममता ने भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन तीनों धार्मिक संगठनों पर उंगली उठा दी थी, जिसे लेकर टीएमसी पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा था और धर्म गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया था। कब बोली है? जबकि 5वें चरण के जस्ट पहले क्या बोलती हैं कि
हमारे एजेंट को कार्तिक महाराज ने नहीं बैठने दिया। वो कहाँ? मुर्शिदाबाद जिले में। वो कौन सा जिला है जहाँ 2/3 जिनको ये बोलती है, मैं ये शब्द नहीं का प्रयोग करता, हमारे दुधारू गाय हैं, वो जिला में उनके एजेंट नहीं बैठ पाए, तो उनको पता है इससे बड़ा धक्का क्या होगा। अब उसका ठिकरा वो कार्तिक महाराज के सर पे फोड़ना चाह रही थी। और उससे दूसरा संकेत कि भाई तुम 30%, कृपया 29 मत हो जाओ हमारे लिए, हम गिर जाएंगे, हमारा विकेट गिर जाएगा, हम बोल्ड हो जाएंगे, तो खड़े रहो। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि अब हिंदू धर्म गुरुओं को कोसो। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2010 से 77 समुदाय को जो ओबीसी के सर्टिफिकेट बांटे गए थे उन्हें रद्द कर दिया, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी बगावत पर उतर आई। सीएम ममता अदालत का फैसला मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको मंजूर नहीं है। देखिए, हायर कोर्ट तो है, तो हर एक वार्डिक्ट से हम सहमत नहीं भी हो सकते। अगर नहीं सहमत है तो हम हायर कोर्ट में जाएंगे। इनकार करने का हायर कोर्ट में फिर अपील करने का हक तो है। एक पार्टी का, हर एक संगठन का हक है, वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो हम सबको वेलकम करते हैं, करने दीजिए ना। कभी कभी हमने तो देखा एआई मीम का वॉइस ही भी मोदी जी को सपोर्ट किया, तो इंडियन नेशनल लोग लेफ्ट को सपोर्ट करेंगे, करने दीजिए। हम फिर बोलते हैं, हम भरोसा रखते हैं पीपल के ऊपर, और वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड इन 2024 इलेक्शन। अब लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाए रहने वाला है। टीएमसी चुनाव में मुस्लिम मतों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी। पार्टी की नजर खास तौर पर ऐसे राइट विंग पर थी जो न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हो बल्कि कांग्रेस और वाम दलों से विरोधाभास रखते हों। राज्य में लगभग 30% आबादी मुस्लिम है। इस समुदाय के वोट किसी पार्टी की संभावना को बना या बिगाड़ सकते हैं। कहते हैं पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट एक प्रीमियम की तरह है और टीएमसी इसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। और स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को देने की 4 दिन की न्यायिक रिमांड पर विभव कुमार को भेज दिया गया है। मेडिकल के बाद विभव कुमार की कोर्ट में पेशी हुई। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की पेश की हुई और 28 मई तक विभव कुमार की न्यायिक हिरासत होगी। अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी और इसके बाद कोर्ट में आज पेश किया गया और अब कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 दिन की न्यायिक रिमांड पर विभव कुमार को भेज दिया गया है, यानी कि 28 मई तक विभव कुमार की न्यायिक हिरासत रहेगी। और अब वक्त हो गया है टॉप 20 का।